भोपाल में मेडायू अस्पताल ईदगाह हिल्स में 4 जनवरी को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया गया और उनकी बीपी और शुगर की जांच की गई है। दरअसल जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर अस्पताल के प्रबंधक और चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश गांवकर ने बताया कि हमारे अस्पताल में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक पंचकर्म और थेरेपी होती है। इसके अलावा आर्थराइटिस से स्पॉन्डिलोसिस और त्वचा की बीमारियों का उपचार किया जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर देव प्रकाश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कैंसर और गठान होने पर ऑपरेशन जरूरी होता है। कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद उत्पन्न समस्याओं का आयुर्वेद में उपचार संभव है। पंचकर्म मेटाबॉलिक से बनने वाली गंदगी को साफ करता है, नए तरीके से शरीर में टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, कॉम्प्लिकेशंस में टाला जाता है और कमी आती है। उन्होंने कहा कि प्रोस्टेट का आकार है और उम्र के हिसाब से उपचार किया जाता है। यदि प्रोस्टेट अधिक बड़ा है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, यदि कम है तो ये आयुर्वेद से उपचार किया जा सकता है। प्रोस्टेट बढ़ने का असर इंसान के ऊपर पड़ता है। इससे कभी बाथरूम में रुकावट और जैसे डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके लिए बार बार पेशाब आना जाना पड़ता है। प्रोस्टेट से मरीजों में बहुत समस्याएं होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गांवकर, मेडाई हॉस्पिटल नागपुर। सर, आपके यहाँ क्या क्या उपचार के लिए सुविधाएं हैं? किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? हमारे मध्य प्रदेश का पहला NABH आयुर्वेद हॉस्पिटल है, जहाँ पे सभी प्रकार के आयुर्वेदिक पंचकर्म और क्षार सूत्र जैसी थेरेपी होती है। इसमें अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, उसके बाद स्किन डिसीजेस, इनफर्टिलिटी जैसे डिसीजेस, कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर कोई प्रकार की GIT से सिम्टम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सब प्रकार की चिकित्साएं हमारे यहाँ होती है। जी। जैसे NABH बोला आपने, इसका क्या मतलब है सर? NABH यानी एक्रेडिटेशन होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। ये एक ऐसा एक्रेडिटेशन होता है जो गवर्नमेंट देती है क्वालिटी असेसमेंट करने के बाद। इससे कैशलेस थेरेपी होने में आसान होता है और बाकी जो भी सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की हो या फिर CGHS हो, इन सब के लिए NABH मैंडेटरी होता है और उसी के आधार पर इस चीज की थेरेपी होती है। जैसे कुछ बीमारियां हैं सर, जैसे कैंसर है या प्रोस्टेट बढ़ जाना या ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनका ऑपरेशन करना ही अनिवार्य होता है, तो उसके लिए आप लोगों के यहाँ के आयुर्वेद में ऐसी चिकित्सा है कि जो कि स्थायी लाभ मिल सके, विकार को दूर किया जा सके? शुगर आज आम बीमारी बन चुकी, BP आम बीमारी, तो इन सब बीमारी जो कि लाइफ स्टाइल से संबंधित, उसके लिए क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आयुर्वेद पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है, पर जहाँ पे भी स्ट्रक्चरल का प्रॉब्लम है, जहाँ पे कैंसर है, कोई चीज की गठान है, तो उसमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत है। तो उसको टालने से अच्छा ऑपरेशन करने के बाद लाइफ उसकी जो केयर होती है या फिर उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेद और पंचकर्म योगदान देता है। साथ में डायबिटीज, उसके बाद थायराइड, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, इसमें पंचकर्म और आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बेसिक में शरीर की शुद्धि करना, शरीर में होने वाले जो अपचय है, जो शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक से बनने वाले जो गंदगी है, वो साफ करने में बहुत अच्छा योगदान देता है और नई तरीके से धातुएं बनाने में, नई तरीके से अपने शरीर के टिश्यूज बनाने में हेल्प करती है, जिससे हमारा आगे जाके ये उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस टल जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस में कमी आती है। तो लाइफ केयर बहुत अच्छी से उसमें होती है। ये प्रोस्टेट को लेके एक समस्या है सर, ये कई फेसबुक सही सोशल मीडिया पर भी होता है। आयुर्वेद में कहते हैं मैं पूरा ठीक कर दूंगा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं कराना बढ़ गया है, या और जीवन को लेके जो समस्याएं होती है उस पर भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं। आपको क्या मानना? प्रोस्टेट के कई तरीके से लेवल होती है, उस हर लेवल पे हर एक थेरेपी अलग अलग काम करती है। अगर कम शुरुआत है तो उसमें मेडिसिन से ही काम हो जाता है, पर अगर प्रोस्टेट का एक उसके मर्यादा से ज्यादा अगर वो प्रोस्टेट बढ़ गया हो तो फिर ऑपरेशन कराना या फिर उसके जैसी थेरेपीज और भी होती है, वो भी करना जरूरी हो जाता है। वो डिपेंड है कि किस स्टेज में अभी वो प्रोस्टेट है, उम्र क्या है, कंडीशन क्या है,
साथ साथ वाली भी कंडीशन क्या है, इस तरह के सभी चीजों का हम इवोल्यूशन करके ही बता सकते हैं कि ये दवा से ठीक होगा या ऑपरेशन करना है। इसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है जो बहुत सा प्रभाव पड़ता है। बहुत से मूत्रगत व्याधियां होती है क्योंकि उससे होने वाली जो पेशाब है उसमें कभी रुकावट आती है, तो कभी फिर डायबिटीज वाले पेशेंट्स को बार बार जाना पड़ता है तो उसमें भी रुकावट आती है। कभी इसके अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक सर ठीक ठीक